आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हज़ार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपके मान पर प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट मैसेज करें ना कि कॉल। कॉल पे बात फिर बाद में होती रहेगी, ठीक है ना। और हाँ, टैरो सीखने के लिए आप अपने लिए जैसे पर्सनल सीखना चाहते हैं अकेले में, ग्रुप के साथ सीखना चाहते हैं तो वो, और अकेले सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं सिखाती हूँ, ठीक है। सब तरह से सुविधा है मेरे पास। और पहले से करें आप कॉल, किसी भी चीज़ के लिए मैसेज या कॉल पहले से करें। और पे पहले से हो जाता है तो फिर मुझे ये रहता है हाँ इसकी रीडिंग करनी है। अब आज मेरे बहुत पुराने क्लाइंट हैं वो, जिनको रीडिंग करानी थी, तो मैंने मेरे पास टाइम नहीं था बीच में उनको देने के लिए। काफ़ी दिनों से वो परेशान थे मेरे से रीडिंग कराने के लिए, लेकिन मैंने आज टाइम दिया तो उन्होंने मेरे को कॉल ही नहीं किया। तो फिर बताओ फिर क्या, ऐसे दिक्कत हो जाती है ना। मैं आपको टाइम दे दूं और फिर आप ना कॉल करें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि पहले पे कर दोगे तो मुझे ये रहता है भाई हाँ इसका पैसे आ गए हैं तो भाई इसकी तो रीडिंग करनी है। और पे का ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत सारा मांगती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि भाई मैं तो एक कार्ड निकालूंगी, 2 कार्ड निकालूंगी, 3 कार्ड, उससे ज़्यादा नहीं निकालूंगी। नहीं, मैं संतुष्टि की रीडिंग करती हूँ। मेरे साथ इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको संतुष्टि मिलती है मुझसे। वो ये कहते हैं कि हाँ दीदी जैसे आप कर देते हो ना, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगी, देखो सबका अपना अपना नेचर है। अगर मैं अपने आप को अच्छी बताती हूँ तो उनकी भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटी हैं जो मेरी टैरो रीडर बहन भाई हैं, है ना। क्योंकि सब हीलर हैं, सब अच्छा करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर सभी अच्छे हैं। हाँ, कई लोग बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, उनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई ये गालियाँ निकालने से सही नहीं होता, वो उनका नेचर गलत है। क्योंकि वायरल जो होती है ना वो गलत चीज़ें ही होती हैं। जो सिंपल सादे हैं वो बहुत अच्छे टैरो रीडर है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं रीडर हूँ तो मैं नहीं देखती टैरो रीडिंग, मैं भी देखती हूँ कई लोगों को, क्योंकि मोबाइल तो सभी देखते हैं। तो कईयों का इतना सरल स्वभाव है और बड़ी शांति से और बड़ी अच्छी स्टिक रीडिंग करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी, जो कि एकदम से लगे कि हाँ मेरी ही सिचुएशन है, मेरी ही जीवन की ये घटना है। तो उनके पता कितने व्यूज़ आते हैं, 100, 200, 150। और जो गालियाँ गंदी गंदी निकालते हैं उनके 12,000, 10,000, 15,000। यानी हम नेगेटिव चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने जीवन में ले रहे हैं। तो मेरा तो कहने का मतलब ये था कि जैसी संगत वैसी रंगत होगी, और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। पैसे किसी के भी नहीं लगते हैं ये यूट्यूब देखने में, हैं। हाँ, बस ये रिश्ता है हमारा कि भाई आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, जो भी एनीवे सभी टैरो रीडरों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। और
वो लोग आप लोगों की एनर्जी से फिर कनेक्ट होते हैं, आप लोगों की प्रॉब्लम बताते हैं, अच्छी चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो बकवास मैंने शायद बहुत कर ली, तो मैं रीडिंग पे आती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज आए और क्या बताना चाहते हैं। चलिए जी, देखते हैं क्या आता है आपका, क्या बताना चाहते हैं। भाई एनर्जी तो मुझे बड़ी मज़ेदार सी लग रही है, बाकी देखते हैं। ओह क्या बात है, हम कोई ऐसे थोड़ी हैं। मज़ेदार सी का मतलब है, देखो प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ आपने बहुत सही है, लेकिन अब ज्ञान के अंदर, आपके अंदर ज्ञान का भंडार हो गया है, समुंदर बना लिया है आपने ज्ञान का। आपने जीत पा ली है टूटे हुए दिल पर। दुख तकलीफ जीवन में चलती रहती है। अगर हमें लोगों से तकलीफ नहीं मिलेगी तो हम उनको पहचानेंगे कैसे? शेर की खाल में भेड़ियों को कैसे पहचानेंगे, है ना। कई रिश्ते ऐसे हैं जो शेर की खाल में भेड़िए हैं, तो उनको आपने पहचान लिया है। देखो शेर की खाल में भेड़िया जैसे ही बोला, यानी अपने आप को किंग समझने वाला इंसान इतने गलत काम करते हैं, दिल तोड़ते हैं, दिलों में खंजर मारते हैं, आत्मा को रुलाते हैं। दिल जब रोता है तो फिर आत्मा ही रोती है उससे। तो किंगों की हो रही है अब ऐसी तैसी, क्योंकि किंग अब आपको पावर में देख रहे हैं, अब आप कमज़ोर नहीं हैं, अब आपको कोई चोट दे नहीं सकता, क्योंकि खा ली ना जितनी चोट खानी थी। चोटों से तो आपने पढ़ाई कर ली, आपकी पढ़ाई हो चुकी है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं। ये नहीं सोचना कि मैं हंसी लगा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके ही हिस्से में दर्द है, हम भी बड़े शिकार हुए हैं। तो बहुत अच्छी सी रीडिंग आई है भाई, एकदम फर्स्ट क्लास वाली। चलो ठीक है। हाय प्रेस्टिस। तो कोई है ना, आपका रास्ता रोकने की कर रहे हैं, कोई स्पेल करवा रहे हैं आप पर, हैं। रास्ता रोकने का मतलब है आपकी तरक्की को रोक रहे हैं, आपकी सफलता को रोक रहे हैं, आपकी तरफ मतलब छोटी सी भी कोई ग्रोथ ना हो, छोटा सा भी कुछ ना बने आपका। तो ये तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बेवकूफ़ जो है, चोर क्या करता है, रात को चोरी करता है, गंदा दिमाग गंदी चीज़ों के लिए चलता है। चोर का सिर्फ यही चलता है कि मैं ये चीज़ ऐसे चुरा लूँ, ऐसे रख लूँ, ऐसे धोखा दे दूँ बुरे कर्मों के लिए। और अच्छा इंसान जो होता है वो कई सारी चीज़ों में अपने आप को ढालता है। जैसे कि आपने कई सारी अच्छी चीज़ें चुनी और आप अपनी स्ट्रेंथ पावर में हैं, आप अपनी आपको पहचान पा रहे हैं, आप शांति से बैठे हैं कि भाई जो होना था हो गया, इससे बुरा मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता। अब आप चौकन्ने भी हैं, क्योंकि आप चौकन्ने इस तरीके से नहीं है बेचैन है ये है, नहीं भाई, अब आप क्लियर माइंड से हैं। क्लियर माइंड से ये जो दिमाग का जंजाल है या किसी ने कुछ कर रखा है, कर तो रखा है, क्योंकि आपकी ग्रोथ के ऊपर कर रहे हैं, आपका दिमाग बांधना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग बहुत अच्छा है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आप प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, आप
किसी भी कार्य को करते हैं वो ग्रोथ की तरफ ही जाता है और ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। तो ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। ये लोग स्पेल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी बड़े से बड़े तांत्रिक के पास जा रहे हैं ये, और ये आपको दिमाग को ही बांधना चाहते हैं। आपकी पावर से डरते हैं ये लोग, आपकी पावर से बड़ा डरते हैं, क्योंकि इनको है ना कंपटीशन दे रहे हैं आप। ये किंग हैं लेकिन आपकी पावर के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है हमें मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, और वाकई ही भाग रहे हैं। और ये ख्वाहिश ऐसी रख रहे हैं कि ऐसी दिशा आपकी होनी चाहिए, हमारी नहीं। तो ये जो करना चाह रहे हैं ना किसी पे या कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको, हाँ भाई कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं आप ऐसे धक्के खाते फिरो, दर बिदर की ठोकरें खाते फिरो, आप संघर्ष में रहो और ये राजकुमार बन के रहें। द वर्ल्ड ऐसा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो भाई आप के ऊपर यूनिवर्स का आशीर्वाद है, तो कैसे हो जाएगा ये सब? नहीं होगा। शैतान बड़े आते हैं, देखा? ये कोई आपकी खानदानी जायदाद हो सकती है, कोई ना कोई आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी है जिस पे कि डेविल बन के ये इंसान छाया हुआ है। देखो कैसे पैसे पकड़ रखे हैं। तो ये इंसान ने डेथ का वो किया है आप पर। आप को कुछ हुआ होगा, बेचैनी, रात को सो नहीं पा रहे हैं, मन खिंचा खिंचा हो रहा है, ये पीछे आपके हुआ है। मुझे कमेंट में लिखना। ये हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हुआ है। 8-9 दिन का है ये। और ये क्या किस लिए कर रहे हैं कि आपकी मेहनत सफल ना हो, आपकी मेहनत सफल ना हो। यूनिवर्स जो आपको बहुत जल्द जल्द तरक्की दे रहे हैं, कामयाबी दे रहे हैं, ये सब ख़त्म हो जाए। सबसे बड़ा स्पेल है आपको मारने का। और ये मैंने कल या परसों भी रीडिंग की थी, तब भी आया था भाई, आपके ऊपर स्पेल किया जा रहा है, प्लीज़ आप ज़रा ध्यान से। लेकिन वो विफल तो हो चुका है, आपका स्पेल जो किया उन्होंने। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान और देने की ज़रूरत है, क्योंकि चोर चोरी से जाए, कहते हैं ना, हेरा फेरी से ना जाए। आपकी मेहनत से ही जलते हैं, बताओ। आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे जलते हैं ये। उनका बहुत जोर चला है आप पर। उन्होंने आपको रुलाने का मन किया तो आप रोए, उन्होंने आपको दुख दिए तो आपने सहे। उन्होंने आपको कभी कुछ नहीं दिया, सुख तो दिया ही नहीं। और ये आपके ससुराल पक्ष से भी हो सकता है, क्योंकि ससुराल पक्ष से ही मिल रहा है मुझे ये संदेश कि आपके ससुराल में से हैं ये ईगोइस्टिक इंसान। ये आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए ही हर कोशिश कर रहा है कि भाई इसका सब कुछ जाम हो जाए, इसकी मेहनत सफल ना हो। लेकिन डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। यूनिवर्स जब है साथ तो फिर क्या है बात, ये देखिए। ठीक है, आप इस पीड़ा से बाहर आ गए हैं। अब आपको ये और दर्द नहीं दे सकते।
ये आपको बिल्कुल जाम कर देना चाहते हैं। आपके शत्रु यहाँ पर देखो बेटा, मैं नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ। अब ये रीडिंग ऐसी आई है तो मुझे बताना पड़ रहा है, जबकि आप शॉर्ट्स की एनर्जी में हैं, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में है। आपसे पंगा लेना इनको भारी पड़ेगा। ये जो जाल बुन रहे हैं ना, सिर्फ आपको कुछ ना कर पाए, आप कुछ ना कर पाए, आप आलसी बने रहें, आप बीमार हो जाएं, आपका मन ना लगे, आपको मन उच्चाटन की कुछ क्रिया कर रहे हो, तो ये चल ही नहीं रही है, उनकी चल ही नहीं रही है। ये देखो, एस ऑफ सॉर्ट्स और क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, यानी ये चारों तरफ से घेर के पटक पटक के मारे जाएंगे। यूनिवर्स इनके ऊपर कड़ी नज़र रख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है ना। बहुत बुरी सी कहावत है ये। आप कहेंगे औरों को तो सलाह दे रहे हो और आप भी तो गलत चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। कहते हैं ना, मर्द का पाँव फिसल जाए और चुतिए का दाव लग जाए। तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा अपने ऊपर, ठीक है। सावधान रहना है। सावधान क्या रहना है, अपने घर में पॉजिटिविटी बना के रखनी है। कपूर, पीली सरसों, लौंग, 5-7 लौंग फूल वाली, उसके अंदर जला के, काली मिर्च, 4 काली मिर्च डालो उसके अंदर, दालचीनी, और पूरे घर में धुआं फैलाओ, ठीक है। सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। मुझे लग रहा है किसी का बल्ब लाइट भी लुप लुप कर रहे हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि नेगेटिविटी है घर में। इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो ख़राब होने लग जाए तो फिर समझो कि नेगेटिविटी घर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जबकि आपके सामने आपको पॉजिटिव रहना है, आपको क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में रहना है। जो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है ना, वो हैं आप अपनी पावर में रहें। जस्टिस, आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। इस किंग को पछाड़ पछाड़ के, किंग और जस्टिस आया है, जजमेंट आया, सॉरी, किंग को पछाड़ के मारेगी, अगर मारेंगे यूनिवर्स, अगर इन्होंने फालतू की बकवास करने की कोशिश की तो, गलत करने की, क्योंकि इन्होंने गलत पहले भी बहुत किया है। अरे वो काम कर रहे हैं तो कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। सारा इनके पास जाएगा, जो भी ये आपके ऊपर करेंगे सारा इनके पास जाएगा, वापस बैकफायर हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो, टेंशन सिर्फ आपकी नहीं है, दुश्मन मेरे भी बहुत हैं, मेरे अपने ही बहुत हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके बाहर के दुश्मन हो, घर के ही होते हैं। और ये खुद कमेंट में लिखेंगे आप, मेरा ताया, मेरे चाचा, मेरी माँ, मेरी सास, मेरा पति। ये कार्मिक रिश्ते जुड़ते हैं हमसे, जो हमें ढोने पड़ते हैं। बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, नहीं तो रिश्तों में ही बदला लेने आते हैं। तो फिर मिलते हैं, बाय।